आप सब कैसे हो? आपने अभी तक यातायात का अर्थ समझा और उसके साधनों के बारे में जानकारी ली और आज हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक हमने 1 से 6 एक्सरसाइज कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 7 करेंगे जिसके अंदर हम चित्र है वो चित्र देखिए आप। तो चित्र के अंदर हमको भेद जो है वो स्पष्ट करना है। तो आप देखिए, तो ये हमारा चित्र है एक्सरसाइज 7 में। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यानी ये दोनों चित्र है, वो चित्र को देखकर आपको उस दोनों में क्या डिफरेंस है वो लिखने हैं। 5 डिफरेंस लिखने हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, पहला वाला चित्र है, आप ऐसे बॉक्स बना लोगे कि चित्र 1 और चित्र 2। बाद में मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेज भी देती हूँ। तो पहला वाला चित्र है, उसमें जो ये लड़के का चित्र है वो पूरा है और दूसरे वाले चित्र में लड़के का चित्र जो है वो आधा है। चित्र 1 में पहले के अंदर देखिए आप, तो जो लड़का खड़ा है उसके पास एक गेंद पड़ी है। चित्र 2 देखिए तो यहाँ पर गेंद पड़ी नहीं है। चित्र 1 में जो कुत्ता है उसके पास एक हड्डी पड़ी है और चित्र 2 है उसमें कुत्ते के पास हड्डी पड़ी नहीं है। चित्र 1 में पीछे जो लाल रंग के खंभे हैं 5 वो पतले दिखाई दे रहे हैं और चित्र 2 में जो पीछे खंभे हैं वो थोड़े मोटे हैं। चित्र 1 के अंदर जो दूसरा नंबर का फूल है उसके अंदर आप देखिए तो उसको 1, 2, 3 और 4 पत्तियां हैं और चित्र 2 है उसके फूल में 5 पत्तियां हैं। इस तरह से मैंने 5 भेद बताए हैं, आप और ज़्यादा भी लिख सकते हो। उसके बाद हमको स्वाध्याय कार्य करना है। स्वाध्याय कार्य के अंदर है एक्सरसाइज 1। देखिए, तुम किस प्रकार जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो उसका वर्णन है। मामा के घर मैं स्कूटर पर बैठकर जाता हूँ। सिनेमा देखने मैं कार में बैठकर जाती हूँ। स्कूल मैं वैन में बैठकर स्कूल जाती हूँ। बाज़ार में पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाता हूँ। एक्सरसाइज 2 है, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो सही और ना तो ये निशान लगाइए। तो इसके अंदर कुछ सवारी है, आप देखिए, ये तांगा है, ये कार है और ये ऊँटगाड़ी है और ये बैलगाड़ी और ये ट्रेन है। तो आपने किसकी सवारी की है तो उसके सामने आपको टिक करना है। जैसे मैंने इसकी सवारी की है, कार में भी मैं बैठी हूँ, ऊँट पर भी मैं बैठी हूँ और इसमें मैं नहीं बैठी हूँ ब्लॉक कार्ट में, तो मैंने यहाँ गलत किया है। ट्रेन में भी मैं बैठी हूँ। तो इस तरह से आपको टिक लगाना है। आगे हमारी एक्सरसाइज है 3, पढ़िए समझिए और निशान लगाइए। इसमें ये जो सारी सवारी है ना, तो सारी की सारी सवारी जो यातायात के साधन है ना, उसमें किस में टिकट लगेगा, किस में पैसा लगेगा और किस में मुफ्त बैठ सकते हैं उसका टिक लगाया है। तो जैसे ये तांगा है उसमें पैसा लगेगा, जैसे हम कमाटी बाग जाते हैं तो वहाँ पर सवारी करवाते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ टिक लगाया है। कार जो है वो मुफ्त हमारे घर की होगी तो पेट्रोल ही भरवाना पड़ता है। ये राइड लेंगे हम तो इसके अंदर भी पैसा लगेगा और ये भी तांगा भी हमें मुफ्त है और ट्रेन में हमको टिकट लगता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4 है, उसमें लिखा है निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। तो पहला वाला है फूल, वो है कमल का फूल जिसका इंग्लिश में मैंने नाम भी लिखा है लोटस। दूसरा है गेंदा, मैरीगोल्ड, गुड़हल यानी हिबिस्कस और गुलाब यानी रोज़। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5 पर जाएंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज 5 है ना, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो मैं है ना आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, तो आप कहानी सुनिए और उसका सार भी मैं समझाऊंगी आपको। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, उसमें श्यामू नाम का एक चरवाहा रहता था। वह प्रतिदिन पास के जंगल में जाकर अपनी भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन जब वह बकरियां चराने जंगल गया तो उसे मजाक सूझी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ बचाओ।
उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले जो थे वो अपना सब काम काज छोड़कर भागे भागे उसको बचाने के लिए दौड़े चले आए, परंतु वहाँ जाकर देखा तो कोई भी शेर नहीं था। गांव वालों ने श्यामू से पूछा तो उसने बताया कि शेर नहीं आया है, उसे तो बस ये मजाक ही करना था, और वो हंसने लगा। गांव वाले जो थे वो वापस चले गए, अपना अपना काम छोड़कर आए थे। वो समझ गए कि भाई श्यामू जो है वो झूठ बोला है। इस बात को कुछ सप्ताह हो गए कि कुछ सप्ताह के बाद श्यामू जंगल में बकरियां चरा रहा था कि सचमुच उसके सामने शेर आ गया। श्यामू डरकर पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, बचाइए बचाइए, शेर आया शेर आया। अब उसकी वो आवाज़ सुनकर गांव वालों ने सोचा कि वो तो झूठ ही पुकार रहा है, कोई भी नहीं आया होगा, और इस तरह से श्यामू की मदद करने के लिए गांव से कोई भी नहीं आया। और जो शेर था वो बकरियों का शिकार किया और श्यामू तो ऊपर बैठा डरा सहमा सा रह गया और वो शिकार करके चला गया। और इस तरह से अपनी गलती का जो है वो परिणाम श्यामू को भुगतना पड़ा। तो बच्चे लोग, ये कहानी जो है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेवजह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, और यदि हमने एक बार अपनी विश्वसनीयता खो दी तो हमें उसे वापस लाना मुमकिन है। हमारी बात पर कोई भी विश्वास करेगा नहीं। तो ये भी मॉरल के साथ लिखनी है। और उसके बाद है एक्सरसाइज 6 और मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक्सरसाइज 6 है मातृभाषा में, तो यहाँ पर हम गुजराती में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधमाखियों फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। मने बળદગાડીમાં બેસવાનું ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शाना 3 पैंडा होय छे। इसके बाद योग्यता विस्तार है, ये भी आपको लिखना है क्योंकि इसमें गुजराती में भी नाम दिए हैं, हिंदी में भी। देखिए, साइकिल साइकिल साइकिल, रिक्शा रिक्शा, ट्रेन ट्रेन, विमान विमान, स्टीमर स्टीमर, बળદગાડું बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी घोड़ागाड़ी टांगा, स्कूटर स्कूटर, बस बस, हेलीकॉप्टर, जहाज जहाज, गाड़ी कार, ऊँटगाड़ी ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको लिखना है। और आज साथ साथ हम पार्ट नंबर 2 भी पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 2 है उसमें गिनती है 21 से लेकर 50 तक, पर यहाँ पर पूरी लिखनी है आपको 1 से 50 तक। तो वो आपको ऐसे ही देख के ऐसे ही लिखनी है, वो आप थोड़ा समझ जाइए और किस तरह से लिखना है वो देखिए। जैसे यहाँ पर है वैसा ही आपको लिखना है टेबल बना के, पर बीच में मैंने है ना इंग्लिश का भी मतलब के डिजिट डाल दिया है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसी प्रकार आपका पेज टर्न कर दीजिए, पेज नंबर 10 पर है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और
50। तो 1 से 50 तक आपको लिखनी है। उसका स्वाध्याय कार्य भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सरल है। देखिए अभ्यास के अंदर एक है कि यहाँ 1 से 50 तक का ये गिनती करके आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, क्या है वो तो आप जोड़ोगे तब पता चलेगा, मैं नहीं बताऊँगी। तो आपको हो सके तो ये ड्राइंग कर लो, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद स्वाध्याय कार्य है हमारा। स्वाध्याय कार्य के अंदर अंकों में लिखना है, यहाँ शब्दों में दिया गया है, उसको हमको अंकों में लिखना है। तो पहला है 22, 29, 48, 44, 37, 25, 31, 50, 46, 28, 33 और 42। इस तरह से आपको जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें से देख के आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, आपको अच्छे से करके लिखना है। एक्सरसाइज 2 है हमारी, उसमें है सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पर देखिए आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ शब्दों में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्रॉस करते हैं, वैसा नहीं, यहाँ बॉक्स दिया गया है उसमें नाम लिखना है। तो देखिए पहला वाला है बराबर, तो उसमें है 41, तो यहाँ मैंने ऊ लिखा है, दिखा आपको। दूसरा वाला है 45, क लिखा हुआ है। तीसरा वाला है 48, ई। चौथा है 26, ड। और लास्ट वाला है 49, ई। तो इस तरह से आपको लिखना है। और ये जो बाकी का है वो एक छोटी सी गेम जैसा है, खेल है, यदि आप चाहो तो वो घर पर आप कर सकते हो, लेकिन आपको नोटबुक में उसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको सारी एक्सरसाइज समझा दी, वो आपको अच्छे से लिखनी है। जो हमारा पेज नंबर 9 की एक्सरसाइज है उसमें आप इंग्लिश भी डाल के इस तरह से पूरा लिखेंगे। इधर भी पूरा 10 नंबर 9 और 10 नंबर का पेज, और उसके बाद ये 11वां वाला पेज, और ये पेज नंबर 12 का एक्सरसाइज 2 तक आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब तक मैंने जो भी आपको समझाया, हमारे लेसन 1 और 2 दोनों हो गया है। तो आप उसको अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा, और क्वेश्चन आंसर है वो मैं भेज दूंगी। तो तब तक के लिए घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।